गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण में दूसरा वीडियो है ये हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे सजीवों में कुछ समानताएं पाई जाती है, उसके साथ साथ कुछ विविधताएं भी पाई जाती है। विविधताओं में आकार में पहली विविधता होती है आकार में विविधता। तो हम आकार में विविधता के बारे में जानेंगे। आकार में विविधता, कुछ जो सूक्ष्म जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, छड़ाकार होते हैं, है ना। कुछ जो है वो कण के आकार के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, है ना। ऐसे होते हैं, आकार में भी सब में अलग अलग दिखाई देते हैं। उसके बाद भोजन में विविधता। वे भोजन में विविधता, कई जो जीव होते हैं वो परजीवी होते हैं, मतलब कि वो दूसरों के बनाए हुए भोजन को खाते हैं। कई जो है वो मृतोपजीवी होते हैं, जो मर जाने जीव के मर जाने के बाद उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कई जो है वो कीटभक्षी होते हैं, कीटों को बस भक्षण करते हैं। शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। तो उनके भोजन में भी क्या होती है, विविधता होती है। उसके बाद आवास के आधार पर विविधता। आवास के आधार पर भी विविधता होती है। जो कई जो जीव होते हैं वो स्थल में रहने वाले होते हैं, जल में रहने वाले होते हैं, जैसे मछली है, कमल है, फूल, ये जल में रहने वाले हैं। कुछ जो है वो रेगिस्तान में होते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे नागफनी का पौधा। इसमें इसकी पत्ती नहीं होती हैं, इसके जो तने होते हैं ये, इनका तना मांसल गुदादार होता है और इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। इन्हें पत्तियां नहीं होती, उसकी जगह में कांटे बने जाते हैं। तो ये है परस्थलीय पौधे। आवास के आधार पर उसमें विविधताएं दिखाई देती है। उसके बाद हम देखेंगे वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण, सजीवों का वर्गीकरण इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला पौधे और दूसरा जंतु। पौधों का वर्गीकरण, पौधों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही या बेल, ये लता जिसको हम कहते हैं। शाक ये छोटे आकार के होते हैं और इसका तना मुलायम और हरा होता है। झाड़ी ये मध्यम ऊंचाई के पौधे होते हैं और इसमें तना शाक की तुलना में अधिक कड़े होते हैं। वृक्ष ये ऊंचे व बड़े आकार के होते हैं और इसके तने मोटे और बहुत अधिक कड़े होते हैं। आरोही बेल जिसको कहते हैं, इन पौधों का तना लंबा किंतु कमजोर होता है, अतः ये किसी आधार के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गए उनके सजीवों का वर्गीकरण। उसके बाद हम देखेंगे जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं के वर्गीकरण को पौधों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, उसी प्रकार जंतुओं का वर्गीकरण भी विभिन्न आधारों पर किया जाता है। अब हम जंतुओं के वर्गीकरण को देखेंगे तो उसमें मेरुदंड है या नहीं, इस आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं। तो हमारे शरीर के नीचे एक लंबी हड्डी या कमर के नीचे तक जाती है, जिसको रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड या कशेरुकदंड कहा जाता है। तो जिन जंतुओं के अगली व पिछली टांगें होती हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और इनका अनुभव उनकी पेट या पर हाथ फेर कर किया जा सकता है। जिन जंतु में पूंछ होती है उसमें कशेरुकदंड पाया जाता है और जिन जंतुओं के शरीर में किसी भी भाग में हड्डी होती है उनमें कशेरुकदंड अवश्य होता है। जिनमें कशेरुकदंड पाया जाता है उसे कशेरुकजंती कहते हैं और जिसमें नहीं पाया जाता उन्हें अकशेरुक कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, यह वैज्ञानिक जो है अध्ययन के लिए सारे संसार में इतने सारे जीव हैं और इसको पहचानने के लिए, उनके नाम को से परिचित होने के लिए उनका वर्गीकरण किया। तो वर्गीकरण करने का सबसे ज़्यादा श्रेय तो कैरोलस लिनियन। इन्होंने एक पद्धति बनाई जिसको द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं और प्रत्येक जीवधारी का जो नाम है वो 2 भागों का बना होता है। पहला नाम वंश का होता है और दूसरा जाति का होता है। इस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मेंगिफेरा इंडिका, यहाँ मेंगिफेरा वंश का नाम है और इंडिका उसकी जाति का नाम है। उसी प्रकार तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा पाइडस, जिसमें पैंथरा जो है उसके वंश का नाम है और पाइडस उसकी जाति का नाम है। एक वंश में कई जातियाँ संबंधित जातियाँ हो सकती हैं, जैसे बाघ पैंथरा ट्राइग्रिस, सिंह पैंथर लियो वंश पैंथरा के सदस्य हैं। इनसे ये पता चलता है कि तेंदुआ, बाघ और सिंह एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, मेढक का राना टिग्रिना है, गुलाब का रोजी इंडिका है और चूहे का रेटस है। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है पहाड़ी मैना, वैज्ञानिक नाम जिसका ग्रेलुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है वन भैंसा बायसन जिसको कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम ब्लूबेलिश है ना, ब्लूबेलिश है। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर सजीवों के लक्षण और वर्गीकरण। उसके बाद हम आगे के वीडियो में और इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है।